पीएसएल 2026 के लिए ओवरसीज खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन पीसीबी ने पीएसएल की वेबसाइट पर ड्राफ्टिंग का नाम लिखा है। इसका मतलब कि इस साल भी पीएसएल में ऑक्शन नहीं, ड्राफ्टिंग ही होगी। अब लोग बात कर रहे हैं कि आईपीएल का जो बचा कुचा माल है, जो बचे कुचे खिलाड़ी हैं, वो पीएसएल में खेलेंगे। कौन कौन से खिलाड़ी होंगे? सबसे बड़ी लिस्ट मैंने ही बताई थी पिछली वीडियो में, 21 बड़े खिलाड़ियों का नाम बताया, वो जाकर देखिएगा। और उसके साथ साथ इसकी भी चर्चा की जाएगी कि मुल्तान सुल्तान्स ने अली तरीन को टाटा बाय बाय कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने अली तरीन को टाटा बाय बाय कर दिया या अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स को टाटा बाय बाय कर दिया, उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि इस साल वो मुल्तान सुल्तान्स को खुद चलाएंगे, यानी कोई नया मालिक या नया ऑनर नहीं आएगा। यहां एक सवाल यह भी उठता है कि जो दो नई टीमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल में लाने की सोच रहा है, उन दो नई टीमों की वो जो प्रपोजल सबमिशन की जो डेट थी, यानी जो इंटरेस्टिंग कंपनीज थी या जो नए मालिक थे, उनकी जो पीसीबी ने रिक्वेस्ट फॉर्म रखी थी, जो रिक्वेस्ट रखी थी कि भाई फॉर्म आप फिल करें और सबमिट कराएं, पहले उसकी डेट 14 दिसंबर थी, फिर 18 पे जाती है, फिर 22 पे जाती है। तो फिर बात तो आपके दिमाग में यह भी आएगी कि क्या कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा टीम, और फिर अगर वो दो टीमें नहीं बिक रही तो क्या पीसीबी को डर है कि मुल्तान की टीम बिल्कुल नहीं बिकेगी? यह मामला किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कश्ती है, यह मोहसिन नकवी साहब दुरुस्त सिमत में चला रहे हैं या दुरुस्त समत में चला रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ओवरसीज खिलाड़ियों की। रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है, डायरेक्ट साइनिंग्स पर बात होगी, ऑक्शन नहीं होगा। ये कल की वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, परसों भी थोड़ा सा इसको मैंने टच दिया था, लेकिन कल की वीडियो में डिटेल में ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि नहीं होगा ऑक्शन। ये जो लोग व्यूज के लिए थंबनेल लगा रहे हैं कि ऑक्शन है, ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, सब फेक है। हम आपको एक्चुअल न्यूज बताते हैं, और ऑक्शन तो नहीं होगा, दैट इज डन एंड डस्टेड। उसकी वजह यह है क्योंकि 6 में से 2 फ्रेंचाइजीज चाहती थी कि ऑक्शन हो, लेकिन 4 चाहती थी कि ऑक्शन ना हो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसको ऑलरेडी जो है काफी नुकसान हो चुका है चैंपियंस कप से, फिर परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ सालों उस तरह की थी नहीं, तो उसके चलते जो रेवेन्यू आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल से आता था, तो उसमें भी कमी आई थी। तो थोड़े कमाई के लाले पड़े हुए जरूर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इन फ्रेंचाइजीज से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसा किया जाए कि इस साल जो है वो ऑक्शन के साथ नहीं, ड्राफ्टिंग के साथ ही जाया जाए। दैट इज डन एंड डस्टेड। वो 2 फ्रेंचाइजीज जो मान रही थी, जो 4 नहीं मान रही थी, उसी गुत्थी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी जो है वो उलझा हुआ था कि जो वैल्यूएशन टीम थी उसने ये कह दिया कि जो नई टीम होगी उसकी तकरीबन आपको ब्रांड वैल्यू रखनी पड़ेगी, या उसकी आपको जो कीमत रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी 130 से 140 करोड़। अब नया ऑनर आता है, वो सारी प्रोसीडिंग्स को, सारी चीजों को देखता है और सोचता है कि लाहौर कलंदर्स की टीम तो 70 करोड़ में बिकती है, कराची की टीम 60 करोड़ में, इस्लामाबाद की टीम जो है वो तकरीबन 35 से 40 करोड़ के आसपास बिकती है, लेकिन हम क्यों 160 या 140 या 150 करोड़ में टीम खरीदें? क्योंकि जब मुनाफे की बात आएगी, रेवेन्यू शेयर की बात आएगी, तो वो तो पैसे तो सब टीमों में बराबरी में बटेंगे। तो फिर बात तो उनके दिमाग में भी आएगी। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि 14 तारीख तक जो है वो रिक्वेस्ट सबमिट कराएं, अपना फॉर्म सबमिट कराएं, कोई जवाब नहीं आता। फिर जवाब आता है। 2 ग्रुप मेरे नजदीक इंटरेस्टेड हैं, एक आगा खानी ग्रुप है जिनका ताल्लुक गिलगित से, और दूसरा इनवेरेक्स ग्रुप है जिनका बेसिकली ताल्लुक कराची से है। लेकिन जो टीमों के नाम होंगे उन पर भी मैं डिटेल में बात कर चुका हूं, वो भी जाकर देखिएगा। आज थोड़ा सरसरी आपको बताऊंगा। अब ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो एक कानून बनाता है कि $4 बिलियन से कम जो लोग ऑफर करेंगे, वो जो है उस बेस प्राइस से जो नीचे होंगे उनकी हम जो है ना वो बिडिंग ही नहीं करेंगे। मतलब आपने अगर टीम खरीदनी है तो $4 बिलियन का जो हिस्सा है वो आपने अपने दिमाग में रखना है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 100 करोड़ के ऊपर बनता है। अब यहां पर एक चीज ये भी आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या डर था कि कुछ लौंडे लपाड़े भी आ जाएंगे, कुछ चस्के लेने वाले लोग भी आ जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक हिस्सा रख दिया और फीस भी रख दी कि $140 140 के, यानी $1,40,000 जो होंगे वो आपको फीस सबमिट करानी पड़ेगी, जिसमें से आप 1 लाख रिफंड करा सकते, 40,000 आप रिफंड भी नहीं करा सकते। तो मतलब यहां पर भी आकर फिर वही बात आती है कि इंटरेस्टिंग पार्टीज अगर आपके पास हैं तो फिर मुल्तान सुल्तान्स को भी बेच दिया जाए। मुल्तान सुल्तान्स को क्यों नहीं बेचा जा रहा? कहीं ना कहीं शायद फिर वो जो दूसरी 2 टीमें वो भी बिक नहीं रही। मुल्तान सुल्तान्स का क्या होगा? यहां एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताता हूं, ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए किया कि शायद अली तरीन के साथ मामला हल हो जाएं। अब मेरी खबर के मुताबिक एक बड़ा जो है पाकिस्तान में खानदान है, एक बड़ा पॉलिटिकल खानदान है, कुछ बड़े लोग हैं बड़े कदकाठी के, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अली तरीन में मामला हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मे भी पीएसएल से पहले, क्योंकि अगर आप देखें 2019 में भी मुल्तान सुल्तान्स का कोई ऑनर नहीं था, स्कून ग्रुप ने इस टीम को छोड़ दिया था, तो वहां पर अली तरीन बाद में आए थे। ड्राफ्टिंग में इस टीम का नाम था द 6th टीम, जो पीएसएल खुद मैनेज कर रही थी, पीसीबी खुद मैनेज कर रहा था। तो यही एक चीज इस बार भी होगी। और यहां से फिर जब आप आगे के रास्ते की जानिब देखेंगे तो फिर
आप सोचेंगे कि शायद मामला हल हो जाए, तो अली तरीन इस टीम को ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, तो वो कैरी करें और अच्छे से ऑनेस्टली स्पीकिंग चला रहे हैं। और उसके बाद जो दो नई टीमें हैं उनका जो नाम होगा वो सियालकोट, फैसलाबाद और गिलगित में से एक होगा, क्योंकि आगा खानी ग्रुप बहुत तगड़ा ग्रुप है, वो खरीदेंगे, उनका ताल्लुक गिलगित से है तो वो गिलगित ही नाम रखेंगे। दूसरी जानिब इनवेरेक्स की जो टीम है वो सियाने लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि फैन बेस या सियालकोट में है या फैसलाबाद में है, तो एक नाम वहां से सिलेक्ट करके रख लिया जाए। झुकाव उनका पिंडी की तरफ है, लेकिन पिंडी का नाम होगा नहीं। और जो 3 नाम मैं आपको बता चुका हूं उनमें मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन भी कर चुका हूं। तो फिर जाइएगा, वीडियो देखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। भारत का भी मुकाबला है, उस पर भी चर्चा करनी है, बहुत कुछ है बात करने का। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और हमारी आपस में जो मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है, वो अब अगली वीडियो में होगी।